आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक और संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है षोडश आधारी संख्या पद्धति। अभी तक इस कोर्स में हम 3 संख्या पद्धति पूरी कर चुके हैं। पहली हमने पढ़ी थी दशमलव संख्या पद्धति, दूसरी हमने पढ़ी द्विआधारी संख्या पद्धति, तीसरी हमने पढ़ी थी अष्टाधारी संख्या पद्धति और चौथी हम आज पढ़ेंगे षोडश आधारी संख्या पद्धति। तो बच्चों, इस संख्या पद्धति के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो फर्स्ट है कि षोडश आधारी संख्या पद्धति का आधार 16 होता है। जैसे दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10 होता है, द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार 2 होता है, वैसे ही षोडश आधारी संख्या पद्धति का आधार 16 होता है। तो लिखेंगे इसको। षोडश आधारी संख्या पद्धति का आधार 16 होता है। तो ये पहला बिंदु है कि षोडश आधारी संख्या पद्धति का आधार 16 होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि षोडश आधारी संख्या पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए कुछ अंकों का और कुछ अक्षरों का उपयोग किया जाता है। और वो अंक और अक्षर क्या है वो हम देखते हैं अभी। तो लिखेंगे कि षोडश आधारी संख्या पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए उपयोग होने वाले अंक एवं अक्षर कौन कौन से हैं बच्चों? तो जो अंक है वो हैं अपने 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर 10, 11, 12 नहीं लिखते हैं। यहाँ पर हम कुछ अक्षरों का उपयोग भी करते हैं जो कि है ए। 10 को लिखा जाता है कैपिटल ए से, 11 को कैपिटल बी से, 12 को कैपिटल सी से, 13 को कैपिटल डी से, 14 को कैपिटल ई से और 15 को कैपिटल एफ से। तो ये जो है कुछ अंक है और अक्षर है, इनकी सहायता से ही षोडश आधारी संख्याओं को लिखा जाता है। तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। पॉज करके नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखते हैं कि जो दशमलव संख्या है 0 से लेकर 15 तक, उन्हें षोडश आधारी संख्या पद्धति में क्या लिखा जाता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा दशमलव संख्या और यहाँ मैं लिखूँगा षोडश आधारी संख्या। तो आइए, तो 0 को 0 लिखते हैं, 1 को 1 लिखा जाता है, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7 ही लिखते हैं, 8 को 8 लिखा जाता है, 9 को 9 लिखा जाता है। अब आप बोलेंगे सर अंतर तो है नहीं, तो अंतर अब आएगा। यहाँ 10 को 10 नहीं लिखते, ए लिखते हैं कैपिटल ए, 11 को कैपिटल बी, 12 को कैपिटल सी, 13 को कैपिटल डी। तो बच्चों एक बार इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलते हैं आगे। इसी प्रकार से जो 14 और 15 है, जो कि है 14, उसको लिखते हैं कैपिटल ई से और 15 को लिखा जाता है कैपिटल एफ से। तो इस प्रकार से
षोडश आधारित संख्या पद्धति में जो संख्या है 1 से लेकर 15 तक, उसे इस प्रकार से लिखा जाता है। 1 से लेकर 9 तक बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ से लिखते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर आपको किसी दशमलव संख्या को, जो कि एक पूर्णांक है, उसे षोडश आधारित संख्या पद्धति में रूपांतरित करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँगा, और एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या है मेरे पास जो कि दशमलव संख्या है, और दशमलव संख्या है 20435। ये एक दशमलव संख्या है जिसे हम षोडश आधारित संख्या पद्धति में रूपांतरित करना चाहते हैं। तो बच्चों, जैसे द्विआधारी संख्या पद्धति में रूपांतरण करने के लिए हम संख्या में 2 का भाग देते हैं, अष्टाधारी में रूपांतरण करने के लिए हम 8 का भाग देते हैं, वैसे ही षोडश आधारी में रूपांतरण करने के लिए हम 16 का भाग देंगे, क्योंकि 16 षोडश आधारित संख्या पद्धति का आधार है। इस प्रकार की एक संरचना बनाई जाएगी। ये संरचना में जो पहला कॉलम है, ये कॉलम में लिखा जाता है आधार। जिस संख्या पद्धति में आप संख्या को रूपांतरित कर रहे हैं, हम यहाँ पर षोडश आधारित संख्या में पद्धति में रूपांतरण कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे षोडश आधारित संख्या पद्धति का आधार जो कि है 16। यहाँ हम लिखते हैं भागफल, और इस कॉलम में लिखा जाता है शेषफल। अब बच्चों, सबसे पहले जो संख्या आपको दी गई है वो लिखेंगे, जो कि है 20435। इस संख्या में 16 का भाग देंगे, तो 16 का भाग देने पर जो भागफल आएगा उसे इस कॉलम में लिखेंगे और शेषफल को इस कॉलम में लिखेंगे। तो 16 का जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका भागफल आएगा 1277, और जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 3। इसको आप भाग दे के देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, भागफल 1277 और शेषफल आएगा 3। अभी जो भागफल आया है इसमें पुनः 16 का भाग देंगे, तो 16 का भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसको नीचे नोट करेंगे, तो भागफल आएगा 79 और शेषफल बचेगा यहाँ पर 13। अब बच्चों, ये जो भागफल आया है इसमें पुनः 16 का भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसको नीचे नोट करेंगे, तो भागफल अब आएगा 4 और शेषफल आएगा 15। बच्चों, ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि भागफल का मान शून्य नहीं हो जाए। तो फिर से 16 से भाग देंगे, तो 4 में जब 16 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 0 और शेषफल बचेगा 4। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि भागफल जो है अब वो शून्य हो चुका है, तो यहाँ पे हम अपने प्रोसेस को रोक देंगे। अगली स्टेप में आपको क्या करना है, शेषफल वाले कॉलम में जो संख्या है या जो शेषफल आपने लिखे हैं इसे षोडश आधारित संख्या पद्धति में रूपांतरित करें। तो देखते हैं 3 को षोडश आधारित संख्या पद्धति में क्या कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया, जिसको आप देख भी सकते हैं कि षोडश आधारित संख्या पद्धति में 3 को 3 कहा जाता है, 13 को कहा जाता है कैपिटल डी, 15 को कहा जाता है कैपिटल एफ, और 4 को 4 लिखा जाता है। तो इसको आप रूपांतरित करेंगे। 3 को 3 लिखा जाता है, 13 को लिखा जाता है कैपिटल डी, 15 को लिखा जाता है कैपिटल एफ, और 4 को लिखा जाता है 4। ये हमने षोडश आधारित संख्या पद्धति में जो शेषफल है उसे रूपांतरित किया है। शेषफल हमने यहाँ दशमलव संख्या पद्धति में लिखा है, उसे हमने सारणी की सहायता से षोडश आधारित संख्या में रूपांतरित किया है। अब बच्चों, अगली स्टेप में आपको जो शेषफल वाले कॉलम में आपने रूपांतरण किया है, इन षोडश आधारी अंकों को ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए क्रम से लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, क्रम से लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 4, फिर हम लिखेंगे F, फिर हम लिखेंगे D, और फिर लिखा जाएगा अंत में 3। तो ये जो संख्या आई है ये एक षोडश आधारित संख्या है, जो कि आपको जो दशमलव संख्या दी गई थी जो कि थी 20435, इसका रूपांतरण है। अर्थात जो दशमलव संख्या 20435 है इसे षोडश आधारित संख्या पद्धति में 4FD3 लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर आपको एक होमवर्क दे के जाता हूँ। आप मुझे बताना कि एक दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है 30547।
ये एक दशमलव संख्या है और इसे आपको रूपांतरित करना है षोडश आधारी संख्या पद्धति में। तो आंसर क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए और इस प्रोसेस की सारी स्टेप्स लिख लीजिए। मैं आपको अभी लिखवाता हूँ, इसको पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अब बच्चों ये है इस प्रोसेस की पूरी स्टेप्स। सबसे पहले दशमलव संख्या को 16 से भाग दें, प्राप्त शेषफल और भागफल को निर्धारित कॉलम में नोट करें और शेषफल और को षोडश आधारी अंक में रूपांतरित करें। तो हमने यही किया है। सबसे पहले जो संख्या आपको दी थी उसे 16 से भाग दीजिए, जो शेषफल आए उसे शेषफल वाले कॉलम में और जो भागफल आए उसे भागफल वाले कॉलम में नोट करें और शेषफल को रूपांतरित करें षोडश आधारी अंक में। स्टेप नंबर 1 में प्राप्त भागफल को 16 से भाग दें, प्राप्त शेषफल और भागफल कॉलम में नोट करें और शेषफल को षोडश आधारी अंक में रूपांतरित करें। तो पुनः जो आपको भागफल मिला था 1277, इसमें 16 का भाग देंगे और भागफल और शेषफल को नोट करेंगे और शेषफल को षोडश आधारी अंक में रूपांतरित करेंगे। स्टेप नंबर 2 को तब तक दोहराएं जब तक भागफल शून्य नहीं हो जाए। तो हमने यही किया है। स्टेप नंबर 2 को तब तक दोहराया है जब तक भागफल हमारा शून्य नहीं हो जाए, यानी आपको भागफल में 16 का भाग देते जाना है और भागफल और शेषफल को नोट करना है और शेषफल वाले कॉलम में जो अंक लिखा है उसे षोडश आधारी अंक में रूपांतरित करना है जब तक आपका भागफल शून्य नहीं आ जाता। स्टेप नंबर 4 कि शेषफल कॉलम में लिखे अंक को ऊपर से नीचे की ओर के लिखें और क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या ही दशमलव संख्या का षोडश आधारी रूपांतरण है। तो बच्चों ये जो शेषफल कॉलम में जो रूपांतरण षोडश आधारी संख्या में रूपांतरित करके जो अंक आए हैं इनको नीचे से ऊपर की ओर क्रम से लिखेंगे और जो संख्या आएगी आपको यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस प्रोसेस को नोट कर लीजिए। यहाँ पर गलती से द्विआधारी लिख दिया है, यहाँ पर आएगा षोडश आधारी रूपांतर, तो इधर आप चेंज कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। हम मिलेंगे अगला लेक्चर।